एवरीवन। आई एम सीए सचिन तनेजा और आज की क्लास में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते, काइंड ऑफ चैरिटी पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं, सोशल वेलफेयर वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन सोर्स ऑफ इनकम सेल्स नहीं रहता, क्योंकि ये सेल्स एक्टिविटीज में डील नहीं करते, ये चैरिटी करते हैं और जो अदर सोशल वेलफेयर्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम रहती है वो रहती है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं, डोनेशन या अदर इनकम्स इनकी सोर्स ऑफ इनकम रहती है। जो इनकी वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि इनके जो मेंबर्स होते हैं, जो इनसे एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं, वो एनुअली इनको कुछ सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। चार्जेस होते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन, जैसे आपके यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन चार्ज, सॉरी नेटफ्लिक्स के होते हैं। आप यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं। अमेज़न प्राइम के कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं। वैसे ही इनके मेंबर बनने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो एज़ ए सब्सक्रिप्शन वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं। उस सब्सक्रिप्शन में एक इश्यू रहता है कि वो डायरेक्टली आपको ये नहीं पता, वो मेंबर्स आपको पे करते रहते हैं। बेसिकली इसमें क्या रहता है, जो आपके मेंबर्स होते हैं, वो आपको अमाउंट पे कर देते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम आपको एडवांस में पे कर देते हैं। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, हम आपको नेक्स्ट ईयर एक साथ पे कर देंगे। वो कहते हैं कि हम सर आपको नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कि किसी के पास तो फंड्स ज्यादा हैं, वो कहता है कि मेंबर ए, मेंबर बी, ये दो तरह के मेंबर हैं। एक मेंबर कह रहा है कि जी मेरे पास आज पैसे हैं, मेरे से 4-5 साल के एडवांस लेके रख लो, मैंने तो डोनेशन करनी है, चैरिटी करनी है जी, मेरे से आज ही ले लो 4-5 साल का। एक बंदा कहता है जी मैं करना तो चाहता हूँ, सोशल वेलफेयर कॉज में इन्वॉल्व तो रहना चाहता हूँ, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मेरे नाम का लिख लो, आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसने कह दिया जी लिख लो मेरे। अब क्या रहता है कि आपको क्वेश्चंस में गिवन रहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स सपोज हम जैसे अब 22-23 की बुक्स बना रहे हैं, 22-23 की बुक्स बना रहे हैं, तो इसमें जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, तो काइंड ऑफ कैश अकाउंट, जो आपका कैश अकाउंट होता था, यहां पर वही आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो उसमें आपको गिवन रहता है कि भैया इस साल हमने 2,75,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। रिसीव किया, आपको ध्यान देना है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, जो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया है। बट हम अपनी बुक्स किस बेसिस पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं या कैश बेसिस पे? सर हम अपनी बुक्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अब यहाँ प्रॉफिट तो आएगा नहीं, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह एक अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली जो भी इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सब का वहां पर इनपुट्स डाल के आपका सरप्लस और डेफिसिट निकाला जाता है कि बेसिकली आपकी इस साल इनकम ज्यादा रही तो आपके सरप्लस आ जाएंगे, और अगर इस साल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहे तो डेफिसिट आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बट वहां पे कितना रिसीव हुआ वो रेलेवेंट नहीं रहता। वहां पर क्या रहता है, वहां ये रेलेवेंट नहीं रहता कि भाई कितना रिसीव हुआ 22-23 में। वहां रेलेवेंट रहेगा कि 22-23 का कितना है, यानी 22-23 का जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन होगा वो ही सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। जो रिसीव हुआ है वो रेलेवेंट नहीं रहता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बनता है कैश बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बनता है कैश बेसिस। जो ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसिप्ट किए कैश के और या पेमेंट्स किए वही आएंगे, चाहे वो 22-23 के हैं, चाहे वो 21-22 के हैं, चाहे वो आगे 23-24 के हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी कैश 22-23 में रिसीव हुआ है तो वो यहां आ जाएगा। जो भी कैश 22-23 में पे हुआ है तो वो यहां आ जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ था वो था 2,75,000 रुपए। जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ था वो था 2,75,000 रुपए।
और आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता कि इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना है। आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि हम आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने कितना लेके जाना है। आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा। अब उससे रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स बता देगा, जिससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन लेके जाना है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट। आप कैलकुलेट कर पाए इसके लिए वो आपको कुछ डिटेल्स दे देगा। आपने समझने की कोशिश करनी है कि आज हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट पर्पस के लिए ना काम करके सोशल वेलफेयर और चैरिटी के लिए काम कर रही होती है। अब ये प्रॉफिट और पर्पस के लिए काम नहीं कर रहे तो ये सेल्स तो कर ही नहीं सकते, सेल्स एक्टिविटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये जनरली इन्वॉल्व रहते हैं डोनेशन में, सोशल कोज में। तो अब इन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब तक वहां पर फंड्स नहीं आएंगे, जो उनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, कोई सोर्स ऑफ इनकमिंग नहीं रहेगा, तो कैसे काम कर पाएंगे? पैसा हर किसी को चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ सोर्स ऑफ इनकमिंग्स रहते हैं, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप ऐसे मान लीजिए जैसे नेटफ्लिक्स होता है, यूट्यूब होता है, अमेजोन प्राइम होता है, आप उसका सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं। सेम ऐसे जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है। यहां तक तो सब सिंपल था। बट सब्सक्रिप्शन में जनरली क्या रहता है कि अब इतने सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। किसी के पास आज फंड्स ज्यादा अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, बट वो सोशल वेलफेयर में इन्वॉल्व रहना चाहता है। जिसके पास फंड्स फालतू होते हैं वो कहता है जी मेरे से ले लो, एक्स्ट्रा फंड्स ले लो। जिसके पास कम होता है कहता है जी मेरे नाम की पर्ची काट दो, मैं आपको नेक्स्ट ईयर दे दूंगा जी पैसे। ये कब वादा रहा मेरा आपसे? बिल्कुल जी। अब कोई बंदा अगर आपको वादा कर रहा है और सोशल वेलफेयर कोज के लिए वादा कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको कहेंगे हाँ ठीक है सर, आप पर्ची कटवा लीजिए, पैसे आप नेक्स्ट ईयर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। तो अब जब इसकी बुक्स बनाने की बात आती है तो इसकी बुक्स में दो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका जो आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अभी तक आप पढ़ के आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी तरह एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इनकम बेसिकली जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम हुई, एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने एक्सपेंसेस किए। दूसरा बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग, इट्स जस्ट योर लाइक कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जैसे आप डेबिट साइड पे अपनी रिसिप्ट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे आप अपनी पेमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सारी डिटेल्स लिख देते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एक्सपेंडिचर्स जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे और यहाँ पे इनकम। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली आपका क्या कहता है कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, फिर वो एनपीओ का काम नहीं होता। इसलिए यहाँ सिर्फ हम अपने बुक्स मेंटेन करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। और जब आपका इनकम फालतू होता है एक्सपेंडिचर से तो आप उसे सरप्लस कह देते हैं, और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे इनकम से आप उसे डेफिसिट। जब बात आती है अब सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा, यहां तो वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ वो बता देगा, और साथ में कुछ डिटेल्स दे देगा, और वो आपको क्वेश्चन की डिमांड रहेगी कि आपने निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाना है। जब वो आपसे कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेके जाना है, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है हमें बताइए कि 22-23 का सब्सक्रिप्शन कितना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनेगा? एक्रूअल बेसिस पे। हाँ सर, अब हमें एक्रूअल पता है। एक्रूअल क्या कहता है? जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पे किया है या नहीं किया, चाहे रिसीव किया है या नहीं किया। अब यहां पर हमारा रिसीव कंसिडरेशन में आ जाएगा क्योंकि आपकी इनकम है। रिसीव किया है या नहीं किया हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कितना इस साल का है, कितना इस साल का है। जो 22-23 का होगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा बाबूजी। हाँ जी सर। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि हमें सर इनकम एंड जो 22-23 का, जो 1/4/2022 से लेके जो 31/3/2023 तक का जो सब्सक्रिप्शन होगा वही सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो पास्ट ईयर का होगा या फ्यूचर ईयर का होगा वो हम
हटा देंगे, बिल्कुल सही। अब सर ऐसे कैसे हटा देंगे? यहाँ तो हमें सिर्फ ये गिवन है। नहीं, इसके साथ क्वेश्चन आपको कुछ अदर डिटेल्स देगा। उसमें से जैसे दूध में से हम मक्खन निकाल के घी निकालते हैं, वैसे हमें छटनियां करके कुछ काम करके हम अमाउंट निकालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। वो क्या डिटेल्स देगा? आपको देगा ओपनिंग एडवांस। सर ये ओपनिंग एडवांस का क्या मतलब है? ओपनिंग एडवांस का मतलब है बच्चे कि आपको 21-22 या इससे पहले कुछ अमाउंट रिसीव हो गया था। क्या हो गया था? रिसीव हो गया था। जैसे कि ये भाई साहब थे, इस साल इन्होंने पे किया। ऐसे ही कुछ भाई साहब पिछले सालों में रहे होंगे, 21-22 में रहे होंगे, उन्होंने वहां पर कह दिया होगा कि साहब मेरे से सब्सक्रिप्शन ले लो और मेरे से 4-5 साल का ले लो, अगले साल का एडवांस ले लो। उन्होंने 21-22 में 22-23 का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया था। यानी ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको 21-22 में, बट ये 21-22 का नहीं था, ये था 22-23 का। इसी तरह और आपको गिवन रहेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? जैसे ये हमारे भाई साहब थे, इसी तरह कुछ भाई साहब हमारे पिछले साल भी रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा कि साहब आप मेरी पर्ची काट दीजिए, पैसे मैं आपको नेक्स्ट ईयर दे दूंगा। हमने कहा ओके। तो यहां पर हमारा क्या आ गया? 47,000। इसको 27,000, 27,000। अब इनको पहले इंटरप्रेट करना जरूरी है। जिस बच्चे को ये समझ आ गया ना कि ये है क्या, फिर आप कभी सब्सक्रिप्शन में ऐड माइनस वाले झंझटों में फंसोगे नहीं। आपको पता रहेगा कि बाबूजी ये जो हमें अमाउंट गिवन है इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये वो अमाउंट है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने 22-23 में रिसीव किया था। और हमने वो अमाउंट निकालना है जो सिर्फ 22-23 को बिलोंग करता है। और उसके लिए क्वेश्चन है हमें क्या क्या डिटेल्स गिवन है। अगर हमें वो समझ आ जाएंगे तो हमारे लिए काम चुटकियों जैसा हो जाएगा आसान। अब ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या था? 21-22 में रिसीव्ड था, 22-23 का था वो, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली गिवन हो कि ये जो ओपनिंग एडवांस है ये 23-24 का था, कितना हिस्सा, 24-25 का कितना हिस्सा था, 22-23 का कितना हिस्सा था। जब तक आपको स्पेसिफिकली, जब तक आपको स्पेसिफिकली ना गिवन हो, यू विल अज्यूम, यू विल अज्यूम कि जो ओपनिंग एडवांस है वो सारा का सारा हमारा 22-23 का था। वो सारा का सारा हमारा क्या था? 22-23 का था। अभी हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप सीख रहे हो, अभी हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले टाइम में हम ये वाले केसेस भी करेंगे जिसमें हमें स्पेसिफिकली गिवन रहेगा कि भैया जी जो 45,000 है इसमें से आपका कितना हिस्सा 22-23 का है, कितना हिस्सा 23-24 का है। अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं 21-22 में रिसीव हुआ, सारा का सारा, सारा का सारा 22-23 का था जी। ठीक है सर, हमें समझ आ गई। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था ये 21-22 का, था ये 21-22 का, बट रिसीव होगा ये 22-23 में, रिसीव होगा ये 22-23 में। क्या मतलब है इसका? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये वो भाई साहब थे जिन्होंने पर्ची पिछले साल कटवा दी थी, जिन्होंने पिछले साल पर्ची कटवा दी थी और कह दिया था बाबूजी आप मेरी पर्ची काट दो, पैसे मैं आपको अगले साल दे दूंगा। ठीक है जी, दे देना, अगर अगले साल पैसे दे। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने पर्ची काट दी जी, हमने पर्ची काट दी, पर्ची काट दी। अब ये पैसे बाबूजी हमें 22-23 में जाएंगे। यानी ये जो पैसे हैं ये 2,75,000 में हैं। ये जो 27,000 में है ये 2,75,000 में इंक्लूडेड हैं। आपको समझना होगा। वो क्या कह रहा था? बाबूजी मेरी 21-22 में पर्ची काट दो, पर पैसे मैं आपको 22-23 में दूंगा। और जो 22-23 में टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज योर 2,75,000। दैट इज योर 2,75,000। अब सर आप समझने की कोशिश करिए, 2,75,000 में 27,000 तो पिछले सालों का है, 2,75,000 में 27,000 तो 21-22 का है। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट लेके जाना है वो हमारा एक्रूअल बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, और वो कहता है सिर्फ इस साल की। तो
एक चीज तो सर समझ आ गई, हमें ये 27,000 तो यहां से हटाना पड़ेगा, इसको टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी। फिर इसी के साथ आपको कुछ वो और एडिशनल डिटेल्स देगा, और एडिशनल डिटेल्स देगा, क्या देगा? क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या होता है सर? ये वो अमाउंट होता है जो आपने 22-23 में रिसीव किया, जिस पीरियड की आप बुक्स बना रहे हैं सॉरी, जिस पीरियड की आप बुक्स बना रहे हैं उस पीरियड में आपने रिसीव किया, बट ये है कमिंग ईयर्स के लिए, 23-24 के लिए। वो है लेट्स सपोज 31,000, 31,000। अब ये अमाउंट भी क्या आपका 2,75,000 में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, ये भी रिसीव तो हमें 22-23 में हुआ है, बट ये 22-23 का नहीं था। ये जो अमाउंट है ये आपको 22-23 में रिसीव हुआ है, ये अमाउंट आपको 22-23 में रिसीव हुआ है, बट ये 22-23 का नहीं है, ये अमाउंट 23-24 का है, ये अमाउंट 23-24 का है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसके साथ आपको एक और चीज गिवन रहेगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या कहता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहता है कि सर जी, कुछ पैसा जो 22-23 का था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जो 22-23 का था अभी तक रिसीव नहीं हुआ, जो कुछ मेंबर्स हमें 23-24 में पे करेंगे, ₹19,000, इज 19,000। ये डिटेल्स आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेंगी, और फिर क्वेश्चन कहेगा आप हमें वो अमाउंट बताइए, आप हमें वो अमाउंट बताइए जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है। अब हमें सर थोड़ा थोड़ा समझ एक बार और आप बता दो सर, फिर हम बता देंगे कि कौन सा अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बिल्कुल सही। आप समझने की कोशिश करिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट किया था। सब्सक्रिप्शन एक तरह से उनकी सोर्स ऑफ इनकम रहता है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं कि जनरली क्या होता है कि कुछ मेंबर एडवांस पे कर देते हैं, कुछ मेंबर्स हमें आपका कहते हैं कि आज हमारी पर्ची काट दीजिए, हम आपको नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे। उस चक्कर में हमें क्या होता है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमें अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ जाता है कि कितना अमाउंट हमारा 22-23 का है, रिसीव किया तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट यू डोंट नो हाउ मच इट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन परटेन्स टू 22-23। अब वो निकालना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि भैया हमें वो अमाउंट बताओ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, मतलब जो सिर्फ 22-23 का है, जो सिर्फ 22-23 का है। ठीक है सर, फिर उसमें आपको साथ में कुछ एडिशनल डिटेल्स गिवन रहती हैं। एडिशनल डिटेल्स क्या गिवन रहती हैं? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस क्या रहता है कि ओपनिंग एडवांस बाबूजी वो अमाउंट होता है जो जो आपने पिछले साल रिसीव कर लिया था, जो आपने पिछले साल रिसीव कर लिया था, बट वो पिछले साल का नहीं था, वो 22-23 का था। अच्छा सर, ये अमाउंट हमने रिसीव किया था 21-22 में, बट है 22-23 में, यानी इसमें इन एडिड नहीं है ये अमाउंट। ये होना चाहिए अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, होना चाहिए पर है नहीं। ये जो 45,000 है ये इस 2,75,000 में नहीं है, बट होना चाहिए। जो अमाउंट हमें निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए उसके हिसाब से, रिसिप्ट एंड पेमेंट का तो हमें फाइनल अमाउंट गिवन है, और ये वो 27,000 है जो था 21-22 का, रिसीव हुआ 22-23 में, जो 2,75,000 में इंक्लूडेड है। अगर आपने 2,75 रिसीव किया है उसमें ये 27 भी तो ये है। हाँ सर, ये इसके अंदर है पड़ा, बट होना नहीं चाहिए। अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब मैं एक्रूअल बेसिस पे बात कर रहा हूं, इसमें नहीं होना चाहिए सर। ये कोई नहीं, हम हटा देंगे। हमने क्या कहा था कि जैसे दूध में से मक्खन निकले, मक्खन में से घी, इसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट में से निकलेगा अमाउंट कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और वो करने के लिए हम कुछ छटनी करेंगे और कुछ ऐड कर देंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, वो हम समझने की कोशिश करें। ऐड माइनस डायरेक्टली नहीं जाएंगे हम। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस बेसिकली वो अमाउंट है जो आपने 22-23 में रिसीव किया है। अगेन 22-23 में रिसीव किया है, बट वो 22-23 का नहीं है सर। हाँ, अब बच्चे चिल्ला रहे हैं, नहीं है सर 22-23 का नहीं है, ये है 23-24 का, बट इसमें इंक्लूडेड तो है।
275 में इंक्लूडेड है, ये भी अमाउंट हमने 22-23 में रिसीव किया है, और जो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है ये उसके अंदर इंक्लूडेड है, हटा देंगे, बात खत्म। फिर आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये आपको गिवन होंगे बैलेंस एज ऑन 1/4/2022, और ये आपको गिवन होंगे ये बैलेंस गिवन। अब फिर आपको क्या कहता है, ये कहता है बाबूजी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो अमाउंट होता है जो आपने, आपका है 22-23 का, बट अभी तक रिसीव नहीं किया आपने, अभी तक रिसीव नहीं किया सर जी आपने, आप रिसीव करोगे कमिंग ईयर्स में। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं गिवन है कि ये ओपनिंग एडवांस सारा 22-23 का है, 23-24 का। वी विल प्रेज्यूम ये सारा जो पिछले ईयर्स में रिसीव किया था ये 22-23 का था। ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं गिवन कि हमने 17,000 रिसीव किया, 20,000 रिसीव किया, वी विल प्रेज्यूम कि हमने 27 का 27 रिसीव कर लिया। ये क्लोजिंग एडवांस है, ये हम ये मानेंगे 23-24 का ही है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये हम मानेंगे 22-23 का। ये अनटिल एंड अनलेस हमें स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन रहेंगी, और आने वाले टाइम में हम क्वेश्चंस करेंगे जहां हमें स्पेसिफिक डिटेल्स रहेंगे कि भाई इस 45,000 का कितना अमाउंट 22-23 का है, कितना 23-24 का है, वो भी क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी हम एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबूजी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ अमाउंट लेके जाना है, कितना लेके जाएं सर, कितना लेके जाएं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी टेकन टू कमेंट। अब आपको क्या है, आप बेस किसे बना रहे हैं सर? हम बेस बना रहे हैं 2,75,000 को। कोई बेस तो बनाएंगे ना, जैसे मक्खन निकालने के लिए बेस किसको बनाएंगे? दूध को। फिर उस मक्खन को और आगे करेंगे प्रोसेस तो आपका आएगा घी। वैसे ही अब हमने बेस किसको बना रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 22-23, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रुपीज 2,75,000। अब हम अपनी एक एक आइटम को उठाएंगे और देखेंगे वो क्या है। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस सर हम बताएंगे, सर अब हम बताएंगे, आपने हमें बता दिया, हमें समझ आ गया। ओपनिंग एडवांस क्या है बाबूजी? ओपनिंग एडवांस है ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो हमने 21-22 में रिसीव किया, यानी इस साल रिसीव नहीं किया। ये वो अमाउंट है जो हमने 21-22 में रिसीव किया पर था 22-23 का। इसका मतलब ये 75,000 में इंक्लूडेड है? नहीं सर। बट अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है यही है, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड कीजिए, चाहे रिसीव किया है या नहीं किया। हम एक छोटा सा चार्ट यहां भी बना लेते हैं ताकि हमें समझ आता है। ये है 22-23, 275 हमने रिसीव किया था यहां। अब हम उस अमाउंट को वहीं लिखेंगे जो उस पीरियड का है। 45,000 रिसीव्ड इन 22-23, 22 pertains to 45,000। ठीक है, अब इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि रिसीव ये लास्ट ईयर ही हो गया। सर अब ऐड कर दीजिए ओपनिंग एडवांस एज ऑन 1/4/2000 था 45 था सर, बिल्कुल। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 27,000, 27 परटेन्स टू मतलब बिलोंग्स टू, परटेन्स टू इस 22 रिसीव्ड इन 22-23, रिसीव्ड इन 22-23 है तो सर ये 21-22 का रिसीव हमने 22-23 में किया है। रिसीव सर हमने 22-23 में किया है, 22-23 में रिसीव किया है तो ये 275 में इंक्लूडेड है।
बट अगर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो इसे हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन और 2000 कितना था सर? ये अमाउंट था 27,000। कितना था? 27,000। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्लोजिंग एडवांस 31,000। 31,000 वो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया, रिसीव्ड इन 22-23 pertains to 23-24 pertains 23-24। अब बेसिकली आपने 31,000 रुपए रिसीव कर लिए 22-23 में, रिसीव कर लिए 22-23 में, बट हैं वो 23-24 के। और इसका मतलब क्या है? ये 31,000 भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड। बता दो सर, बता दो। माइनस क्लोजिंग एडवांस एज ऑन 31/3/2023 मात्र 31,000 रुपए में आपने क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ बढ़ा दिया। नेक्स्ट और फाइनल है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000। 19,000 क्या कहता है? pertains to pertains to 22-23 वुड बी, हम अज्यूम कर रहे हैं, वुड बी रिसीव्ड इन 23-24। हम गुड फेथ में काम करते हैं कि हाँ जी ठीक है 23-24 में रिसीव कर लिया जाएगा। क्या ये 2,75,000 में इंक्लूडेड है? सर है तो 22-23 का, बट अभी तक रिसीव नहीं किया, तो इसका मतलब सर नहीं होगा ये। हाँ सर ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐड कर दो। प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2023 19,000। ये अब आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है। 2,75,000 प्लस 45,000 माइनस 27,000 माइनस 31,000 प्लस 19,000 2,81,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आप अमाउंट शो करेंगे दैट वुड बी 2,81,000 2,81,000। और इसी के साथ आप हाँ जी, अगेन अब वापस आते हैं, हम थोड़ा-सा रिवाइंड करते हैं कि क्विक रिवीजन करते हैं क्लास वाइंड अप करने से पहले, कि आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो चैरिटी, सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। इनकी ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते, तो इनके सोर्स ऑफ इनकम में से एक सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन। उसमें हमने देखा था कि 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, कुछ होते हैं थर्ड भी मान लो आप, कि जो होते हैं जिस साल की है उसी साल पे करते हैं, पेड इन सेम ईयर, पे जिस साल का है उसी साल पे करते हैं, ना कोई आउटस्टैंडिंग रखेंगे, ना फालतू देंगे, बात खत्म। अब कुछ होते हैं कि भैया जी कि एडवांस ले लो, आज पैसे हैं, कल मैं फूक दूंगा मैं कहीं पे, मेरे से एडवांस लो, भगवान के नाम पे पहले देना चाहिए काम, लो जी पकड़ो। ये कहता है जी दिल तो बहुत है जी, दिल हमारा बहुत बड़ा है, अभी एक बार संभावनाएं ऐसी हैं कि हम अभी पैसे नहीं दे सकते, आप हमारी पर्ची काट दो, कि बिल्कुल काटेंगे आपकी पर्ची। अब वही हम हमारे को क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही थी उसी की डिटेल्स हमारे को क्वेश्चन में गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा बाबूजी आपने रिसीव किया है 2,75,000, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका बनता है एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे बनता है तो आपको सिर्फ वही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना जो सिर्फ 22-23 का सब्सक्रिप्शन है, पिछले सालों के और अगले सालों की ट्रांजेक्शन्स को रिमूव कर देंगे। तो उसमें अब हम एडजस्टमेंट करनी स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की। बेसिकली हमारा एक ही मंत्र है, जो इस साल की ट्रांजेक्शन है उसे ऐड कर दो, जो इस साल को परटेन करती है उसे ऐड कर दो, जो पिछले सालों की है उसे हटा दो, जो अगले सालों की है उसे हटा दो, और बात खत्म, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा।
यही हमने करना स्टार्ट किया। 2,75,000 में ओपनिंग एडवांस जो हमने रिसीव कर लिए थे 21-22 में थे, 22-23 के जो इस साल के हैं वो ऐड कर दो, ऐड कर दिए। जो पिछले सालों के हैं वो हटा दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो थे यहाँ के बट रिसीव यहाँ के जो पिछले सालों के थे हटा दो, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड हैं। क्यों हटा रहे हैं? सर हमें तो आप कह रहे हो अक्रूवल जो इस साल की ट्रांजैक्शन, हाँ, क्योंकि ये 27,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है तो हमें हटाना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर ये इसके अंदर इंक्लूडेड ना होते तो हम कुछ ना करते, बात खत्म। क्लोजिंग एडवांस हमने रिसीव किया इस साल बट इस साल का नहीं है तो हटा दो, क्योंकि वो 275 में इंक्लूडेड है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है इस साल का बट रिसीव अगले साल होगा तो ऐड कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा 2,81,000। हम आने वाली क्लासेस में भी और डिस्कस करेंगे इसके। अभी तो इसी के केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें और डिटेल्स गिवन रहेंगी कि भाई वहां स्पेसिफिकली गिवन रहेगा कि जो ओपनिंग एडवांस है वो आपका कितना 22-23 का, कितना 23-24 का है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया 22-23 में, अभी कितना आउटस्टैंडिंग है पड़ा है। क्लोजिंग एडवांस में भी हम कितना थे वो तो चलो ना भी गिवन हो तो भी रेलेवेंट नहीं, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में कितना आपका 22-23 का और कितना पिछले ईयर्स का पड़ा है। तो ये आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और एक बार आप इसको, और इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे।